इतनी वहशियाना यातना मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। लोहे की बाल्टी को 10,000 डिग्री तक गर्म कर दिया गया। कोई आम इंसान अगर इसके अंदर घुसने की कोशिश करे तो तुरंत आग पकड़कर राख बन जाए, लेकिन इस आदमी को यह सब झूठ लगा। उसने खुले मन से लाल लोहे की बाल्टी पर कदम रखा, बिना डरे अंदर गया और सुरक्षित बाहर निकला। यहाँ तक कि उसके जूतों के तलुए भी सुरक्षित रहे। असल में वह कोई साधारण इंसान नहीं था। बचपन में चिड़िया ने उसे उठाकर ऊंचाई पर ले जाकर अपने अंडे के पास रख दिया था। फिर वह झील पर बहता रहा। शुक्र है कि दाढ़ी वाले भाई ने उसे बचा लिया। उसके साथ अंडा देखकर उस शख्स ने उसे अपना बेटा मान लिया और उसका नाम दादा बाला रखा। अंडे से चिड़िया निकलते ही इंसानी भाषा में बोलने लगी। जैसे पलक झपकती है वैसे ही 10 साल बीत गए। खून के प्यासे रक्तगोत्र ने अब भी दुनिया पर कब्जा जमाया हुआ था। वे निर्दयी थे, गांवों में धावा बोलकर चीजें और दौलत चुरा लेते थे। जो विरोध करता उसका अंत तय था। इसी उथल पुथल में दादा बाला बड़ा हुआ। एक दिन रक्तगोत्र ने उसकी माँ को मार डाला और उसके पिता और प्रेमिका को बंधक बना लिया। बदला लेने के इरादे से वह गाँव के मुखिया के पास पहुँचा, जिसने उसे एक जादुई औषधि दी। जैसे ही दादा बाला ने औषधि पी, उसे दीवारों पर चढ़ने और ऊंचाई तक पहुंचने की शक्ति मिल गई। हालांकि इसका असर केवल 8 मिनट तक था। जल्द ही वह अपने 2 साथियों के साथ रक्तगोत्र के किले की ओर बढ़ा। बीच जंगल में उनका सामना छोटे इंसानों के एक समूह से हुआ, जिन्होंने उन्हें जहरीले तीर मारकर बेहोश कर दिया। जब वे होश में आए तो खुद को बांधा हुआ पाया। पूछताछ पर पता चला कि उनके दुश्मन भी वही रक्तगोत्र थे। दोनों पक्षों ने गठजोड़ किया और राजा के कहने पर 2 योद्धा और एक राजकुमारी बदला लेने की यात्रा पर निकल पड़े। लेकिन प्रारंभ में ही वे रास्ता भटक गए। छोटे लोगों की किताब में लिखा था कि अगर एक पत्ता उठाकर उसका स्वर बढ़ाया जाए तो जरूरी मदद पहुंच सकती है।